और आपको एक एक तस्वीर अब हम दिखाते हैं कि कैसे ईरान पर अमेरिका की हमले की तैयारी को लेकर आज एक सबसे बड़ी खबर आई, जहां 24 घंटे में ट्रंप ने हमले के 3 संकेत दिए हैं। पहला पोस्ट, अब और अच्छा आदमी नहीं, और दूसरा पोस्ट, स्ट्रेट ऑफ ट्रंप, तीसरा पोस्ट, तूफान आ रहा है। हालांकि ट्रंप के ये 3 पोस्ट, ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। नो मोर मिस्टर नाइस गाय। ट्रंप के ये 3 संकेत, ईरान पर हमला कभी भी, क्योंकि इस पहले पोस्ट में जो तस्वीर आपने देखी उसमें डोनाल्ड ट्रंप का वो अंदाज नजर आ रहा है जिसमें वो काफी रिबेलियस हैं। हालांकि इस तस्वीर को जरा आप गौर से देखेंगे तो असॉल्ट गन के साथ ये तस्वीर जिसमें कैप्शन किया गया है और बोल्ड में लिखा गया है नो मोर मिस्टर नाइस गाय। संदेश है ट्रंप अब अपनी अच्छाई छोड़ने वाले हैं। हालांकि एक और पोस्ट देखिए जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, लेकिन इस तस्वीर में लिखा है हॉर्मुज की, इस तस्वीर में साफ तौर पर लिखा है हॉर्मुज ऑफ ट्रंप। संदेश है हॉर्मुज पर अब ट्रंप कब्जे का दावा कर रहे हैं। तीसरा पोस्ट जहां देखिए तूफान आ रहा है, जो आ रहा है उसे रोकना असंभव है। संदेश यह है कि ईरान पर कभी भी हमला हो सकता है। हालांकि फिर ईरान पर हमले को लेकर अमेरिका की तैयारी को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर है, ईरान पर बड़े हमले की यूएस सेना की वो तैयारी जहां ईरान को डील के लिए यूएस मजबूर करना चाहता है। अब तक बातचीत से कोई नतीजा नहीं निकला है और अब आने वाले घंटों में जो बड़ी बैठक होने वाली है, क्या उसमें ईरान पर हमले को लेकर हरी झंडी मिलने वाली है। फिलहाल ईरान पर फिर हमला है, इसके 6 सबूत अब आपके सामने। पहला सबूत, ट्रंप के सोशल मीडिया पर ये 3 पोस्ट, ईरान के खिलाफ बड़े हमले के ही संकेत हैं। दूसरा सबूत, जहां सेंट्रल कमांड चीफ ट्रंप को ब्रीफ करने वाले हैं और 3 से 7 दिनों तक युद्ध करने की सलाह। वहीं तीसरा सबूत, सऊदी अरब में खाड़ी सहयोग परिषद यानी जीसीसी की 28 अप्रैल को बैठक हुई और बैठक में ओमान नहीं आया, कई वार्ता में ओमान शामिल रहा। चौथा सबूत ये कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान मामले से खुद को अब अलग कर लिया है। वेंस ने युद्ध पर ट्रंप को गलत जानकारी देने के भी आरोप लगा दिए हैं। वहीं 5वां सबूत यह है कि ईरान को लेकर ट्रंप नेतन्याहू में अब बात होने वाली है, जहां ईरान पर फिर हमले का फाइनल ड्राफ्ट तैयार होगा। छठा सबूत, ईरान यूएस के बीच बातचीत होने की गुंजाइश ही नहीं है। यूएस के साथ बात करने के लिए ईरान की कई शर्तें हैं। अब मनीष, अगले फेज ऑफ ऑपरेशन को लेकर तो तैयारी पूरी है, अमेरिका को किसी तरीके का वक्त और चाहिए भी नहीं ऑपरेशन के लिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से हमले को अब एग्जीक्यूट करने का मन बना चुके हैं? जिस तरीके के पोस्ट किए गए हैं जहां उन्होंने कह दिया कि अब किसी तरीके का कोई रहम नहीं होगा, सीधा वार होगा। देखिए, 40 दिन के जंग के बाद 7-8 अप्रैल को सीज फायर अनाउंस किया गया और उसके बाद से कोशिश की गई कि सीज फायर के दरमियान ईरान कोई डील कर ले, लेकिन अब वो डील तो हुआ नहीं। इस बीच में अमेरिका ने अप्रत्याशित तरीके से 4-4 एयरक्राफ्ट कैरियर को मिडिल ईस्ट में तैनात कर रखा। अब यहाँ से वो खाली हाथ नहीं जा सकते। आपको लगता है कि सुपर पावर का दावा करने वाला अमेरिका ये स्वीकार कर ले कि वो ईरान से जंग हार गया, तो कम से कम ट्रंप पॉलिटिकली इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। मनीष, इसीलिए सॉरी टू बट इन, मैंने कहा उनको अब सेफ एग्जिट नहीं चाहिए, उनको अब विक्ट्री एग्जिट चाहिए। बिल्कुल सही बात आपने कही कि उसको विक्ट्री एग्जिट चाहिए। जीत से कम अमेरिका कुछ मंजूर नहीं कर सकता, वो भी ईरान के खिलाफ। आप सोचिए, एक बात तो तय है कि जंग कब शुरू करनी है, कितना लंबा करना है, इसमें भले ही अमेरिका में मतभेद हो, लेकिन ईरान को लेकर अमेरिका में चाहे डेमोक्रेट हो रिपब्लिकन हो, सब में एक बात पर सहमति है कि किसी भी कीमत में अमेरिकन प्राइड को कमजोर नहीं होना है। अमेरिका हार नहीं सकता है ईरान से, और इसीलिए इस जंग के आसार और अधिक बढ़ते जा रहे हैं। और हमने कुछ सबूत अभी गिनाए, बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो रहे हैं। आने वाले कुछ घंटे बहुत ही क्रूशियल हैं। बिल्कुल, लेकिन इन्हीं सबूतों के साथ अगली बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के खिलाफ ईरान भी जंगी तैयारी कर चुका है, जहां हथियारों की रिकवरी ईरानी सेना कर रही है। मलबे और बंकर से ड्रोन और मिसाइलें निकाली गई हैं। 70% नष्ट लॉन्चर्स फिर से एक्टिव मोड में बताए जा रहे हैं। वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अमेरिका फिर एक्टिव हो चुका है। एक और बड़ी खबर है, यूएस और यूके के विदेश मंत्री ने मुलाकात की। हॉर्मुज में फ्री शिपिंग तत्काल शुरू करने पर जोर दिया गया है। तो खबर यह है कि अमेरिका ईरान जंग सीज फायर सिर्फ भ्रम, क्योंकि सीज फायर के बीच ईरान की जंगी तैयारी को लेकर दावे। दोबारा सेना को मजबूत ईरान कर रहा है। यूएस के हथियारों को इस्तेमाल करने की भी तैयारी, हथियारों की रिकवरी ईरानी सेना कर रही है। मलबे और बंकर से ड्रोन मिसाइलें भी निकाली गई हैं, जबकि 40% ड्रोन, बेड़े और 60% मिसाइल भी तैयार है। सुरंगों, रेगिस्तानी इलाकों में भी मोबाइल लॉन्चर्स तैनात है। 70% नष्ट लॉन्चर्स फिर से एक्टिव मोड में दिखे। हालांकि ईरान की इस तैयारी को इस लिहाज से समझिए जहां हर दिन 1000 से ज्यादा हथियार ईरान बना रहा है। मिसाइल और ड्रोन का प्रोडक्शन
प्रोडक्शन भी ईरान बढ़ा चुका है, आधुनिक डिफेंस सिस्टम ईरान बना रहा है और अलग अलग जगहों पर हथियार बन रहे हैं। करीब 9000 कंपनीज हथियार बना रही है, जिससे संकेत साफ है कि सीजफायर टूटा तो ईरान करारा जवाब देगा। लेकिन मनीष, ये करारा जवाब सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को तो नहीं है, जो दावे कर रहे हैं कि मैंने तो ईरान को पूरी तरीके से खत्म कर दिया, उसके तमाम लॉन्चर साइट और उसके इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री एसेट्स को मैं तबाह कर चुका हूं, बावजूद उसके इस तरीके की तैयारी को लेकर दावा। देखिए, दरअसल दोनों पक्ष इतने बड़े बड़े बयान देते हैं कि इस बयानों की आवाज़ में जो असल बम की आवाज़ है वो फीकी पड़ती दिखती है। लेकिन दावे से अलग जब लड़ाई होगी इस बार, तो इस बार की लड़ाई पिछले 40 दिन की लड़ाई से ज़्यादा भयानक होने के आसार हैं, क्योंकि इस बार ईरान भी अपनी जो बचा खुचा पूरी ताकत है उसको लगाने की कोशिश करेगा। और इस बार अमेरिका की भी कोशिश होगी कि 40 दिन के जंग में जो कुछ नहीं दिखा है वो इस बार दिखाई दे और तमाम तरह की जो गलतियां हैं उसको भी दूर किया जा सके। तो आने वाला जो समय है, खास करके जो सेकेंड राउंड का युद्ध है, वो और अधिक विध्वंसक होने वाला है। इस वक्त ईरान और अमेरिका दोनों आप कहें तो उसी कोशिश में लगा है, बस युद्ध एक बार शुरू होने भर की देर है। भले ही अमेरिकी सेंट्रल कमांड सोच रहे हो कि लिमिटेड स्ट्राइक हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि युद्ध शुरू होने के बाद दोनों पक्ष में से कोई भी उसे रोकने के लिए, कंट्रोल करने की स्थिति में होगा। बिल्कुल।